तो जो सामने वाले से बात की जाती है ना, तो ये जो पहली जो विजिट होती है, आधा इंश्योरेंस सर आंखों से हो जाता है, अगर मेरा अपना विश्वास है। कैसे होगा ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ करना है। कृष्ण की भूमिका आप निभाएंगे, अर्जुन की भूमिका में मैं हूँ। तो वो सीओटी सुन चुके थे, तो एक हैबिट वही आपकी थे, गुरुदेव भाई की आदत है अपनी, सर हो जाएगा। लेकिन एक आप जैसे गुरु मिल गए, हम आपको सही बताएं, वो चीज़ हमने आपके वीडियो पे ही देखी थी। श्रीमती जी बैठी, बड़ा झगड़ा शुरू हो गया दोनों में कि दिन में चैन, रात में चैन, सुबह चैन, शाम को चैन। तो नीचे से जब वो उगता है तो बहुत सारे कांटे होते हैं, तो कांटे का काम चुभना है, लेकिन जो कामयाब लोग अगर वो कांटे नहीं होंगे तो फूल गुलाब की उसकी खुशबू की कोई महत्ता नहीं रहेगी। शाम को मैं इतना कर आता हूँ तैयार कि शाम को भाभी जी भैया से जरूर कहेंगे कल जहाजी आए तो पैसे दे देना। इस मार्केट में आप कहीं भी आपकी कृपा से नाम लेंगे कि बीमा वाले के यहाँ जाना है तो पहला कहेगा झा साहब के यहाँ जाना है क्या। सुरेश जी, मुझे बताइए सुरेश जी के आपने ये जो इंश्योरेंस एडवाइजरी का बिजनेस शुरू किया, उसके पहले आप क्या करते थे और कैसे आपका आगमन जो है इंश्योरेंस में के बिजनेस में हुआ? ओवर टू यू। सर्वप्रथम तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गरीब खाने पे आए हैं, हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है, जो आपने मौका दिया है हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई ये है कि परिस्थितियाँ व्यक्ति को कुछ भी कर सकती हैं। मैं 5 वर्ष का था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद हमारी माता जी ने हमें अपनी ननिहाल में भेज दिया और हम 4 भाई रहे। छोटा भाई यहाँ मौजूद है हमारा। इंटर करने के बाद जो है, जब हमने इंटर नाना जी के यहाँ से कर दिया, फिर कहा भाई अब अपना रास्ता खोजो खुद। तो यहाँ एक पास में स्कूल है लाला उदित नारायण, 15 अगस्त 1992 की बात है सर ये। सैलरी क्या बताऊँ, वो 3 अंकों में थी, उसमें हमने अपना कैरियर शुरुआत किया। और 1 साल के बाद मैं गुरु नानक इंटर कॉलेज में मैथ का टीचर रहा, मैथ टीचर रहा। और आपको मैं बता दूं कि मैं कभी 2nd डिवीज़न पास नहीं हुआ है, हमेशा टॉप किया। हम मैथ पढ़ाते थे तो बहुत सारे बच्चे हमारे ट्यूशन पढ़ने आते थे। LIC के एक टीचर वहाँ थे श्री मनोज कुमार जी, वो LIC का काम करते थे, उन्हें हम गुरुजी कहते थे। तो हमने उनसे कहा कि सर आप ही जो काम करते हो हमें ही बता दीजिए। तो वो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को लेकर के हमारे पास आए। हमेशा ड्यू जाता है, लेकिन मैं नीडी था, मैं खुद उनके पास गया, हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने फिर LIC के बारे में मुझे बताया। जब उन्होंने बताया तो उसके बाद हमने जो है 30 मार्च 1993 को LIC की एजेंसी ले ली। और बहेड़ी में जिस स्थान पे आप बैठे हैं, एक छोटा सा कमरा है, किराए के मकान पे हमने रहना अपने करियर की स्टार्टिंग की। और एक ऐसे व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं जिसके पास साइकिल भी नहीं थी। द ट्रूथ, सत्य बात ये। उन्होंने LIC के फ़ायदे में बताया और प्रभु की ऐसी अनुकंपा रही कि हमने LIC का कार्य स्टार्ट किया। तो पहला इंश्योरेंस हमने यहाँ चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हैं, जिन्हें हम मौसा जी कहते हैं। अगर आप गांव के कल्चर से परिचित हों, यहाँ जाति नहीं होती है, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो ननिहाल का है तो मामा ही कहा जाएगा, नाना है तो नाना ही कहा जाएगा। तो मौसा जी कह के हमने इंश्योरेंस किया। तो मौसी जी ने जब हमारा बीमा के लिए हमने बात की तो उन्होंने कहा बेटा बीमा तो हमने कभी नहीं कराया, लेकिन तुम बेटे हो हमारे, हम बीमा कराएंगे। तो जो हमारे डीओ गए थे वो जो चौधरी लोग होते ना, घर था उनका छप्पर का, तो हमारे डीओ साहब को लगा कहाँ ले आए, इनका बीमा तो हो ही नहीं सकता है। तो आप सर उस समय उन्होंने 5 लाख का मनी बैक प्लान हो रखा, 75-20 प्लान करा। और वो मौसी जी हमारी अंदर से पैसे लेकर आए। और आप विश्वास मानिए कि हमारी मौसी जी ने पूरी किस्त के अलावा 101 रुपया अपने बेटे को दिया। और उस दिन मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम कर रहा हूँ। तो जो हमारे डीओ ने बताया था कि इस काम में बहुत मान सम्मान और पैसा है, तो मैंने कहा एक इंश्योरेंस इतना बढ़िया हो सकता है सर। तो फिर मैं धीरे धीरे लोगों से रिश्ता जोड़ता गया। फिर ब्रांच में जो शौक़ होता है व्यक्तिगत कि नंबर 1 रहने का, लगातार जो भी टॉपर्स थे उनको चैलेंज नहीं किया, मैं ये नहीं कह सकता, गुरु कृपा से मैं लगातार उन्हें हराता रहा। और वो सिलसिला आज तक जारी है कि जो भी कार्य होगा नंबर 1 का होगा। उसके बाद इंश्योरेंस करते करते काफ़ी पब्लिसिटी हो गई, नाम हो गया।
तो एक हमारे एमडीआरटी गुरु कहता हूँ मैं उन्हें, डिवीज़न बरेली में किसी ने एमडीआरटी नहीं किया था सर। 2004 में जब वो ब्रांच में आए तो जैसे आप आए हैं सर, उसी तरह उन्होंने मुझसे कहा ये क्या है, बोर्ड लगा था नंबर 1 का, आई एम नॉट हैप्पी टू यू। मैंने कहा सर पहली बार आया हूँ, क्या गलती हुई? कोई बोल नहीं, ये गलती नहीं हुई, ये नंबर 1 क्या होता है? ये 14 जून की बात है। तो मैंने कहा सर बताइए मुझे करना क्या है? बोले मैं चाहता हूँ, मेरठ में पहले एमडीआरटी बहुत होते थे सर, यहाँ नहीं होते थे बरेली मंडल में। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ आप एमडीआरटी करें, 14 जून की बात है ये। तो गुरुदेव मैं आपको बताऊँ, मेरी एक आदत है, मैं सामने वाले को तुरंत कहता हूँ हो जाएगा, और मैंने उनसे यही वर्ड बोला कि हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हो जाएगा, तुमने तो ऐसे कह दिया, इसका कुछ मतलब ही नहीं। मैंने सर ये मतलब तो आपको समझना है ना, मैंने नहीं समझना है, मुझे सिर्फ आप ये बताइए मुझे करना क्या है। तो उनके अगले जो वर्ड थे वो ये थे कि जितना प्रीमियम पिछले साल किया है उसका 3 गुना प्रीमियम आपको 31 दिसंबर तक करना होगा। तो मैंने कहा सर हो जाएगी, कोई बात हुई? तो बोले कैसे होगा? मैंने सर ये आपका काम, कैसे होगा ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ करना है। कृष्ण की भूमिका आप निभाएंगे, अर्जुन की भूमिका में मैं हूँ। और आप रजिस्टर यकीन मानिए कि हमारे डिवीजन में किसी ने एमडीआरटी शब्द नहीं सुना। आप देखिए कि बरेली मंडल का फर्स्ट एमडीआरटी करके मैंने जो है दिसंबर 2004 में इतिहास रचा है, जो इतिहास किसी ने नहीं रचा था। और वो फिर एक हॉबी हो गई सर, कि जीतने की आदत शुरू से रही मेरा, मैं रेसर भी रहा। फिर धीरे धीरे एमडीआरटी में हर साल करता था, तो और लोग भी एमडीआरटी करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक जोशी जी थे, जितेंद्र जोशी, शाखा प्रबंधक आए, बोले भी जाजी ऐसा करो, कुछ अलग करो। हमने कहा सर बताइए क्या करना है? बोले अब जो है एमडीआरटी छोड़ दो आप, अब आप सीओटी करो। तो वो सीओटी सुन चुके थे, तो एक हैबिट वही आपकी देख गुरुदेव भाई की आदत है अपनी, सर हो जाएगा, दूसरा वर्ड नहीं बोलता मैं कभी, हो जाएगा। तुम ठीक। हमने सर करना क्या होगा? बोले जी एमडीआरटी का 3 गुना वर्क आपको करना होगा। हमने कहा ठीक है सर हो जाएगा। उसी समय क्या हुआ कि ये सीएलआई का जो है एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, सीएलआई की टीम बनने लगी। तो हमने उनसे कहा सर ये काम हम अपने में क्यों करें, अपनी जो शरीके हयात है उर्दू में कहते हैं, जो धर्मपत्नी है हमारी, ये काम इनके में क्यों ना कराया जाए। और सर 3 महीने के अंदर मैंने सीओटी करा जो इतिहास है। और वो इतिहास भी आपको बता दें कि मंडल में उससे पहले कभी सीओटी भी नहीं हुआ था। एक रास्ता हम बनाते गए, सीओटी नहीं हुआ, फिर सीओटी कर दिया हमने। और सीओटी करने के बाद जो है फिर दिमाग में एक बार जोश चढ़ा। फिर उस समय बीएम क्लब मेंबर, डीएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर और सीएम क्लब मेंबर, जितने शाखा प्रबंधक वो ये बताते सीएम क्लब मेंबर से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एक आप जैसे गुरु मिल गए, हम आपको सही बताएं, वो चीज़ हमने आपके वीडियो पे ही देखी थी। गैलेक्सी क्लब एक मेंबर हैं, ढोलकिया साहब शायद हैं मेरे ख्याल से, एक जेठानी जी उनका आपने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने अपना परिचय दिया था कि गैलेक्सी क्लब भी होता है और इसके ऊपर भी क्लब होते हैं। हमने फिर वहाँ से जो है अपनी ब्रांच में पूछा कि सर ये गैलेक्सी क्लब क्या होता है और ये कार्बोर्ड क्लब क्या होता है। तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं, आप मेरे सेल से बात करिएगा। मैं सेल से जो हमने बात की तो उन्होंने कहा भी जो है डीएम क्लब मेंबर तो और जो सीएम क्लब में बहुत छोटा होता है, गैलेक्सी क्लब मेंबर के लिए आपको इतना कमीशन विदाउट बोनस लाना पड़ेगा। तो हमने सर हो जाएगा। और आप सर मानिए कि हमने फिर आपके कोर्ट में कार्पोरेट क्लब मेंबर कर दिया। बहुत बढ़िया। और ये बात है 2018 की, और 2018 से लेकर आज तक फिर वही बात कि मंडल का एकमात्र आज तक कार्पोरेट क्लब मेंबर आपके सामने बैठा हुआ है। इससे पहले हमारे यहाँ कोई कार्पोरेट मेंबर भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं है आपकी ड्यूटी। तो जोशी जी ने सीओटी करा दिया, तो उनके लिए धन्यवाद, जो ये यहाँ नहीं है। और राजा जी जो हमारे एमडीआरटी गुरु रहे वो दुनिया में नहीं है, शोर से वो सुन रहे होंगे, उनका नाम ले रहा हूँ मैं। उन्हें आज भी जब कहीं मैं स्पीच देता हूँ सर, तो पहला वर्ड मेरा ये होता है कि मेरे एमडीआरटी गुरु, जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया सर, दौड़ना तो मैं सीख गया,
मैं उससे बड़ा व्यक्ति किसी को नहीं मानता। जैसे आपने ये मुझे लाइव किया है, तो आज के बाद यूट्यूब के गुरु आप ही हो गए सर, इफेक्ट बता रहा हूँ। फिर उन्होंने एक डीएम सक्सेना सर थे, फिर हौसला जागा आपका यूट्यूब देख करके, तो मैंने कहा मैंने आपको कई बार सुना है इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा जहाँ जी अब कारपोरेट क्लब भी हो गया है, गैलेक्सी क्लब भी हो गया है, सीयूटी भी हो गया है, कुछ ऐसा करो जो आज तक नहीं हुआ हो। तो हमने कहा सर क्या करना है? फिर टीओटी करना है। एक ही एलआईसी का ऑल ओवर वर्ल्ड का एक ही टारगेट रह गया है जो आप नहीं कर पाए हैं, टीओटी। श्रीमती जी बैठी, बड़ा झगड़ा शुरू हो गया दोनों में कि दिन में चैन, न रात में चैन, न सुबह चैन, न शाम को चैन। तो हमने कहा करेंगे जरूर, चाहे तुम रूठ भले ही जाओ। और आप देखें सर की जो है, इन्होंने पूरी हिम्मत बंधाई कि नहीं आप ठान लेते हो, कर देते हो। और टीओटी हमने 2022 में इस मंडल का फर्स्ट टीओटी, वो भी आपके आशीर्वाद से मैंने किया। और इस वर्ष भी अब तक सीयूटी क्रॉस कर चुका हूँ। और ये तो आप मानिए कि जो है 1 बाई चांस, 2 बाई लव और 3 बाई हैबिट, टीओटी इस बार भी जरूर होगा। बहुत सारे बाधाएं आएंगी, जैसे फूल गुलाब का जो होता है तो नीचे से जब वो उगता है तो बहुत सारे कांटे होते हैं, तो कांटे का काम चुभना है। लेकिन जो कामयाब लोग, अगर वो कांटे नहीं होंगे तो फूल गुलाब की उसकी खुशबू की कोई महत्ता नहीं रहेगी। बड़े कांटे लोग चुभते रहते हैं, बड़े कमेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन समाज का साथ मिलता रहता है और गुलाब खिल जाता है, वो खुशबू फैलाता है। पुनः जो है टीओटी हो जाएगा। सीएलआई की टीम को जोड़ते गए। अभी ये शादाब जी बैठे हैं, इनकी पत्नी हमारे साथ हैं। बॉम्बे का इन्होंने ट्रिप जीता है। ये जो बच्चा बैठा है ये भी जीत चुका है। ये बॉम्बे होके आए हैं, जसवंत जी, बहुत सारे लोग हमारे साथ गए थे बॉम्बे। मैं भी बॉम्बे गया। मैडम लास्ट ईयर सिंगापुर गई। और सबसे बड़ी बात ये कि एमडीआरटी करने के बाद हमारे डिवीज़न से आज तक, डिवीज़न क्या मतलब यूपी और उत्तराखंड से कन्वेंशन अटेंड करने वाले ना के बराबर आपको मिलेंगे। कर तो लेते हैं लोग, लेकिन रियलिटी में अमेरिका जाकर के उस कन्वेंशन को अटेंड करना, उसमें हिचकिचाते हैं, क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है। और वो कार्य भी 2007 में प्रभु की कृपा से अब तक के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में कन्वेंशन अटेंड करता है, वो भी हमने ही किया है। ये हमारा कार्य है। लास्ट ईयर हम जो है सिंगापुर कारपोरेट क्लब मेंबर में गए थे। वहाँ जब जाते हैं सर, तो जैसे आपने बताया ना, ये अब टारगेट लेके चले हैं, तो यहाँ लगता है कि हमने इतना पैसा कमा लिया, शायद हम बहुत बड़े आदमी हैं। और वहाँ हम जाके देखते हैं कि अरे हम तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जीरो हैं। जो लोग हमें यहाँ हीरो समझते हैं, वहाँ हम उन्हें हीरो समझते हैं। और वहाँ से हम लौट के आते हैं तो संगत की जो बात आपने कही, उत्साह चौगुना हो जाता है। और फिर वही बैग रखा बाद में, और पहले चल भाई जहाँ जहाँ जाना है, और पूरी ताकत और शिद्दत से लग जाता हूँ। तो इंश्योरेंस सेक्टर में सर नाम पैसा तो कमाया ही हमने, प्रभु कृपा है, कोई कमी नहीं पैसे की, लेकिन मान और सम्मान बहुत है। एक घटना मैं आपको बताऊं सर कि इसके पीछे सम्मान क्या हुआ। जब हमने करियर की शुरुआत की थी 1984 में, 1984 किस्त का 1984 किस्त का हमने एक टेबल की थी। तो ठाकुर साहब थे, तो साहब जानते हो गए, सत्येंद्र सिंह जी खतोला वाले, वो भी डायरेक्टर थे। उनका बीमा किया और 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो गए। मेरे करियर की स्टार्टिंग थी, उन्होंने कहा बीमा नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा कैसा होता है। और वो पहला क्लेम मेरी लाइफ का हुआ। 1,27,400 रुपये का हमने जब पेमेंट किया 1984 के अगस्त में, उस दिन मुझे लगा कि वो ठकुरान और जितने लोग उनके रिश्तेदार थे सर, यकीन मानिए कि सबने पेट चुके थे हमारे। हमें लगा हम दुनिया का सबसे वेस्ट काम कर रहे हैं। एक घटना भी कोरोना में घटी कि 1,28,000 किस्त जमा हुई और उस व्यक्ति को हमने 42 लाख की पेमेंट कराई। तो LIC बिल्कुल मन में, दिल में, खून में रच बस गया है कि किसी भी हालत में हम समाज में जो सेवा कर सकते हैं अच्छी से अच्छी, उस सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। और इसमें परिवार का विशेष सहयोग रहता है। आप देखिए मैं बरेली रहता हूँ महानगर में, और आपके आशीर्वाद ये सब भी LIC की कृपा है, ये सब मैंने खरीद लिया है। और वहाँ से डेली आना जाना, और वो टीचिंग की शुरुआत टीचर से बनते 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 और आज ये सफ़र आपके सामने है। धर्मपत्नी जी का विशेष सहयोग है। बड़ी डांट पड़ती है इनकी, कुछ करते नहीं हूँ कि इस फैक्ट लाइफ चल रहा है,
वजह क्या है कि हम इन्हें समय पूरा नहीं दे पाते हैं, लेकिन सफलता जब इन्हें मिलती है कि ये सीट मिल गई और ये सीट मिल गई, सुबह यहाँ ये ऑफिस आप ही ने बनाया, तो दोनों में की जो नोकझोंक तकरार प्यार वाली होती है वो खुशी में बदल जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सुरेश जी, वाकई में आपकी ये जो जर्नी रही है बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी रही है। धन्यवाद। और आपकी इस जर्नी में आपकी जो एनर्जी रही है कि हो जाएगा, बस पॉजिटिव आंसर, हो जाएगा, कर देंगे, काबिल तारीफ़ है ये चीज़। धन्यवाद। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नो डाउट मैडम का रोल जो है वो जो गमला बनाते हैं ना, गमला कौन बनाता है? कुम्हार। तो कुम्हार जो रोल प्ले करता है वो मैडम ने आपके साथ किया है, थोड़ा सा थपथपाने का काम भी किया है और आपको एक अच्छा शेप दिया है। ये गुरु है था हमारी, आज टीचर डे है, ये गुरु हैं, खूब डांट पड़ती है मेरी डेली। वही मैं बोला, कुम्हार का काम किया है, थोड़ा थपथपाने का, थोड़ा प्यार से थोड़ा थपथपाने का, और आपको बहुत अच्छा शेप मिला है जी। और आपकी बातों को सुनकर मैं थोड़ा सा इस बहुत गहराई में जा रहा था कि क्या एनर्जी है आपकी, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं आप। और मैंने तो आपकी लाइफ जर्नी नहीं देखी है, लेकिन आपकी बातों से मुझे सब दिखाई दे दिया कि आपके अंदर की एनर्जी क्या है, आपके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन फिर मेरे मन में एक प्रश्न आता है, ये जो चीज़ों को आप रिजल्ट तक ले आ पाते हैं, उसमें उसके लिए आपके अंदर क्या सीक्रेट है वो बताइए। लोगों का विश्वास और मेरा जुनून। और जब उससे मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं आपके हित के लिए आया हूँ, अंत में इसमें मेरा अपना जो है सो, लेकिन आपका बहुत बड़ा है, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार की जो महिला होती है वो हमारी बात को मान जाती है। शाम को मैं इतना कर आता हूँ तैयार कि शाम को भाभी जी भैया से ज़रूर कहेंगे कल जहाजी आएँ तो पैसे दे देना, और जब अंदर तक एंट्री हो जाती है तो फिर आप जानते हैं कि फिर तो काम होना ही होना है सर। और जब सुबह जाते हैं तो वो नहीं मान तो नहीं रहे थे, लेकिन मैंने बहुत मनाया है। और भाभी को मनाने के लिए कुछ हम फार्मूले अपना लेते हैं, क्योंकि भाभी को क्या चाहिए वो हम जानते हैं। तो वो सारे टिप्स छोटे मोटे जो होते हैं, बहुत बड़े टिप्स नहीं होते हैं कि आप खाली किसी घर ना जाएं। अगर आप मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं और घर की जो गृहलक्ष्मी उसे देते हैं, तो जो मिठाई का एक पीस वो खाती है ना, तो उतना ही ऐसी झाका प्रेम टपकता है मुझे। और जब वो मिठास अंदर जाती है तो पैसे के रूप में वो मिठास मेरे पास आ जाती है एज ए प्रेम। क्या बात, जो मेरा अपना अनुभव है। करेक्ट करेक्ट। कभी फोकस से या प्रेशर से कोई बीमा नहीं कराता, आज भी बीमा संबंधों पे होता है और कल भी बीमा संबंधों को होगा। भेड़ी बहुत छोटी जगह है सर, वहाँ से आपने एंट्री की होगी और यहाँ आते आते भेड़ी का एंड हो जाएगा। 1 किलोमीटर की मात्र दूरी है, और इस छोटी जगह से हर साल COT, MDRT का मेंबर बचाना, तो मुझे कभी कभी खुशी भी होती है। और जो हमारे ग्राहक हैं उनके ये अभिनंदन, नंदन, और वो पूजनीय है। हमारी पूंजी जो है मेरा ग्राहक है। मेरा ग्राहक मुझ पर अटूट विश्वास करता है, अटूट विश्वास करता है। और बड़ी पॉलिसी पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं। जहाँ जैसे मैं बताऊँ, मैंने एक कप्तान साहब का बीमा किया था, तो कह रहे हैं हमारे पास प्राइवेट वाले बहुत आए, सूट वूट बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, लेकिन LIC वाला कोई नहीं आया। और मैं और मेरा परिवार वास्तव में LIC ही कराना चाहते थे, ना कि कोट टक और ये और वगैरह वगैरह। तो आप देखिए सर, मैं 3.5 लाख प्रीमियम वहाँ से लेके आया, जीवन लक्ष्य प्लान हमने किया। और केवल LIC का विश्वास था, हमारा कार्ड था। तो जो सामने वाले से बात की जाती है ना, तो ये जो पहली जो विजिट होती है, आधा इंश्योरेंस सर आँखों से हो जाता है अगर मेरा अपना विश्वास नहीं होता। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कभी नीचे देख रहा हूँ, कभी दाएं देख रहा हूँ, कभी बाएं देख रहा हूँ, कभी ऊपर देख रहा हूँ, तो सामने वाला समझ लेता है कि ये ढपोल संख है, कोई इंश्योरेंस का बहुत बढ़िया एडवाइज़र नहीं है। सामने वाले की नीड बेचता है कि उसे ज़रूरत किस चीज़ की, और अंत में पहुँच ही जाता है। बहुत बढ़िया। मदद अंदर से हो जाती है, किचन से, कि बेटी है तो करा ही लो, जीवन लक्ष्य करा लो या कुछ भी करा लो। और 50 लाख पर ईयर स्कीम तक का हमने इंश्योरेंस छोटी जगह से किया हुआ है। बहुत बढ़िया। 50 लाख पर ईयर, बहुत बढ़िया। तो हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्लाइंट तो नहीं बना पाता मैं, लेकिन अच्छे क्लाइंटेज है, बड़ी क्लाइंटेज है, अच्छे लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं।
इस मार्केट में आप कहीं भी आपकी कृपा से नाम लेंगे कि बीमा वाले के यहाँ जाना है तो पहला कहेगा झा साहब के यहाँ जाना है क्या। ये एक प्रभु की असीम अनुकंपा है मेरे। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो कहते थे बीमे वालों से मुझे नफरत है, वो बैठते बाद में हैं, पहले मरने की बात करते हैं। अगर मैं मर जाऊं, अगर तू मर जाए। उधर से मेरी बुलेट निकली और मैंने देख लिया गेट पे बैठे हैं सरदार जी। वो इतनी तेज भागे, जैसे घर था उनका यहाँ से वो स्कूल का पल्ला वाला गेट। तो जो भागे बेचारे वो गिर गए, तो उनके पैर ऊपर हो गए, सिर के बल गिर गए। आप देखिए 2 लाख रुपए अगर मुझे 100 बार नमस्ते करने में मिल रहे हैं तो इसमें नो डाउट ईमानदारी है। कितना कमीशन मिलता है उतना मेरी जेब में आ गया, नहीं आ गया। बाई दबे तुम्हें कुछ हो जाए, बाई दबे या खुद मर जाते हैं, बाई दबे मेरा इतना बीमा है मैं मर जाऊं। ना ग्राहक को मारो कभी, ना खुद मरो। अरे तो ऐसा करना, कुछ बड़ा कर दे, 2-2 लाख की छोड़ बड़ा कर दे। तुम जितने का बीमा करने गए थे सर, उतने लाख हम वहां से प्रीमियम लेके आए पड़े, वो बीमा हमने कराया। भगवान कृष्ण की तरह बहुत बढ़िया। कहीं बांसुरी बजानी है तो कहीं सुदर्शन भी चलाना पड़ जाता है। चलिए, आपने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बता दी हैं और आपकी पॉजिटिव बातों को सुनकर मोटिवेशन तो मिल जाता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम पर आपकी बातों को सुनकर काम करना शुरू करे तो इंश्योरेंस का बिज़नेस आसान नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल भी है। कभी नहीं था आसान, ये आसान नहीं है। तो अब आप जो है आपका कोई ऐसा चैलेंज हमारे साथ में शेयर करिए किसी कस्टमर को बनाने के लिए जहाँ पर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने एंड में उसको कस्टमर बनाया। हमारे पास बुलेट गाड़ी थी, हम उस गाड़ी से डेली जाते थे लाल किले। और नाम नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ी पार्टी थी, सरदार जी थे। तो सरदार जी गेट में बैठे मिलते थे हमेशा, और वो कहते थे हाँ भाई मास्टर जी, क्योंकि हम गुरु नानक इंटर कॉलेज में टीचर भी रहे, तो मास्टर जी बीमा नहीं कराना। हमने कहा बीमा कर ही नहीं रहे। और हम उधर से जाते थे और रोज़ नमस्ते करते डेली। 60 चक्कर मेरे हो गए केवल नस्त में। उन्हें पहले कहते बीमा नहीं कराना। हम जब भी जाते थे तो कोई ना कोई पॉलिसी या कोई ना कोई बात उन्हें बीमे की बताते थे। ये फ़ायदा, उन्हें 1 करोड़ रुपए मिले, उन्हें 1.5 करोड़ रुपए मिले। कभी मरने वाली बात नहीं बताई, क्योंकि वो कहते थे बीमे वालों से मुझे नफरत है, वो बैठते बाद में हैं, पहले मरने की बात करते हैं। अगर मैं मर जाऊं, अगर तू मर जाए। कभी मरने वाली बात नहीं बताई। जब भी बताई तो एक ही बात बताई, जोगेंद्र सिंह जी को मिल गया 2.5 करोड़ रुपए, उनको मिल गया 30 लाख रुपए, उनको मिल गया 50। मैच्योरिटी जिनकी होती थी बड़ी बड़ी मिले हैं, तो नाम हमेशा सही बताया जिनको मैच्योरिटी मिली होती थी। तो वो जैसे शादी वादी होती वहाँ पूछते भी थे। काफ़ी चक्करों के बाद एक दिन हम गए, दिसंबर का महीना था, जब हम पहली MDRT कर रहे थे। तो हमने कहा सिंह साहब बीमा करा लो। उन्होंने कहा देखो मैंने पहली बार ही कहा चाय पिलाऊंगा, बीमा नहीं कराऊंगा। तो हमने मन में ठान लिया इनका बीमा हमें ज़रूर करना है। जब भी उधर से गए तो नमस्ते ज़रूर की, बहन जी नमस्ते, भैया नमस्ते, सबसे नमस्ते करते रहते थे। एक दिन देखा कि बुलेट वाला, तो अंदर बहन जी में बताती है कि बेटे मास्टर जी तुम्हारी बुलेट जब आती है तो सरदार जी किसी की बुलेट निकले इधर से घर में भाग पड़ते हैं। थोड़े वो मोटे थे। उधर से मेरी बुलेट निकली और मैंने देख लिया गेट पे बैठे हैं सरदार जी। वो इतनी तेज भागे, जैसे घर था उनका यहाँ से वो स्कूल का पल्ला वाला गेट। तो जो भागे बेचारे वो गिर गए, तो उनके पैर ऊपर हो गए, सिर के बल गिर गए। हमने बुलेट आगे बढ़ाई, हमने बहन जी नमस्ते, बोले नमस्ते भैया नमस्ते। हमने कहाँ है सिंह साहब? बोले वो तो नहीं है, वो तो बाहर गए। उन्होंने कहलवाया ना कि वो तो किच्चा गए। और हमने देख लिया कि सिंह साहब गिर गए और पैरों में चोट भी लग गई है। मैंने कहा हाँ बहन जी बिल्कुल आप सही करिए, मैं अभी किच्छा साइड से ही तो आ रहा हूँ। किच्छा जीप से जाते हुए मिले थे। भाई मैंने तो बीमा करना था सर जी, मैंने तो कोई उनकी पर्सनालिटी बाकी चीज़ थोड़ी करनी थी। फिर दूसरे दिन उधर से निकले, फिर वो गेट पे सिंह साहब नमस्कार, बोले इधर आओ। ये क्या होता है बीमा तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं, बीमा जमा करोगे पैसे पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने कहा भैया चोटू कैसे लगी आपको? मुझे पता है। बोले कुछ नहीं, वो मैं गाय में गया, भैंसों में गया था तो वहाँ चोट लग गई। लेकिन तुम अच्छा बताओ मैंने करना क्या है? मैंने यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो। और वो 101वां चक्कर था और दिसंबर का महीना था, मेरी MDRT हो रही थी। बीमा नहीं मांग रहा, आज मैं उनसे बीमा नहीं मांग रहा हूँ। तूने कितने पैसे देने होंगे? मैंने 9 लाख। भाई आदमी से आप यहाँ से परिचित नहीं है, जो जिम्मेदार जमीन वाले लोग हैं, 100 एकड़ वाले, 100 एकड़ जमीन बहुत होती है, 600 बीघा मतलब, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी ट्रैक्टर। 9 लाख रुपये 9 लाख।
वो अंदर से गए और 2 लाख रुपए लाके हैं। आप देखिए 2 लाख रुपए अगर मुझे 100 बार नमस्ते करने में मिल रहे हैं तो इसमें नो डाउट ईमानदारी है, कितना कमीशन मिलता है उतना मेरी जेब में आ गया नहीं आ गया। एक उधर से जाना तो मुझे डेली था, खाली नमस्ते करनी थी, और वो बीमा हमने किया उस घर में। फिर धीरे 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 हमने 1 2 4 6 11 बीमे किए। आज घर से हम 24 लाख पर ईयर प्रीमियम ला रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे बीमे के नाम से भाग टूटता है। बहुत बढ़िया। उसको मैंने चैलेंज के रूप में कि मैं इनका बीमा जरूर करना है, कभी प्रेशर नहीं दिया और कभी भी मरने वाली बात नहीं करी सर। मैंने आज भी देखा है बहुत सारे एजेंट जब भी जाते हैं, सुबह ही सुबह गए किसी घर पे, बाई द वे तुम्हें कुछ हो जाए, बाई द वे, या खुद मर जाते हैं, बाई द वे मेरा इतना बीमा है मैं मर जाऊँ। ना ग्राहक को मारो कभी, ना खुद मरो। क्यों कहते हैं कि अगर आप सुबह सुबह आपकी जुबान पे सरस्वती बैठी होती है, क्या आप मरने की बात कर रहे हो तो सरस्वती जी सुन लें और भगवान की इच्छा हो तो बोले इसकी मनोकामना पूरी कर दो, तो हमेशा अच्छा ही बोलो कि आपको 100 करोड़ मिलेंगे, आपको 50 करोड़ मिलेंगे, आपको 200 करोड़ मिलेंगे। और आदमी को सर ना किस्त तो थोड़ी लगती है, जब उसे 100 करोड़ दिखाए जाते हैं तो बोले 10 लाख रुपये साल देने 100 करोड़ मिले। अभी हमने एक 15 लाख पर ईयर किस्त का जीवन में किया था लास्ट ईयर था, तो हमने कोई मरने की बात नहीं की। हमने कहा एक ऐसी एफडी 15 साल के बाद जितना पैसा आप हमें दे रहे हैं उतना पैसा आपको हर साल मिलता रहेगा। 16 लाख रुपये पर ईयर, 16 लाख रुपये, 2 करोड़ की पॉलिसी थी। और अगर आप बैंक में एफडी करें और पैसा लेते रहें तो आपकी एफडी बढ़ेगी नहीं, यहाँ एफडी लगातार बढ़ रही है। तो जो बीमा में 2 लाख रुपये का करने गया था सर, 2 लाख पर ईयर का, तो उनके जो बाबूजी बैठे, लोग मुझे से डरते हैं कि बीमा कराएंगे, अरे तो ऐसा करना, बोले हाँ, उनका नाम अमित है, कुछ बड़ा कर दे, 2-2 लाख की छोड़ बड़ा कर दे। तो हम जितने का बीमा करने गए थे सर, उतने लाख हम वहाँ से प्रीमियम लेके आए पड़े, वो बीमा हमने कराया था। क्या बात। तो ग्राहक की समझ में क्या बात कब आ जाए और कैसे आएगी, ये कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। ग्राहक किस बात से खुश हो जाएगा, जिस बात से एक ग्राहक खुश है उससे दूसरा ग्राहक नाराज भी हो सकता है। तो हर बार नया रूप, नया अवतार, भगवान कृष्ण की तरह बहुत बढ़िया। कहीं बांसुरी बजानी है तो कहीं सुदर्शन भी चलाना पड़ जाता है। बहुत बढ़िया। और अपना एक ही उद्देश्य रहता है, किसी भी हालत में इंश्योरेंस बेचने आया हूँ, इंश्योरेंस बिकना चाहिए। बहुत बढ़िया। और इसका एक छोटा सा मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, मैंने इनसे सीखा है कि अकबर बादशाह और बीरबल एक बार बैठे हुए थे, तो अकबर बादशाह खाना खा रहे, तो सब्जी खा रहे थे, तो वो सब्जी उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा वाह बीरबल क्या सब्जी है। तो उन्होंने कहा सर ये सब्जी क्या, सब्जियों का राजा है, इसके सिर पे ताज है। जो बैगन होता ना, बैगन के सिर पे ताज बना होता, बोले सर इसके सिर पे ताज है, ये सब्जियों का सरताज है, इसलिए ये सब्जियों का राजा है। बादशाह खुश हो गए, उनने माला निकाली, बोले बीरबल। वही शब्द कुछ दिनों के बाद वही सब्जी को दोबारा खा रहे थे। क्या सब्जी है ये? अरे बोले महाराज मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, इसका नाम ही बेगुन है, इसमें कोई गुण नहीं है, बेगुन, जिसमें गुण ही ना हो तभी तो बेगुन है, इसलिए ये बेगुन है। तो अकबर बादशाह बोले कि तुम उस दिन बहुत तारीफ कर रहे थे। बोले हजूर मैं नौकरी अकबर बादशाह की करता हूँ, इस सब्जी की नहीं। अगर माला लेनी है या रुपए लेने हैं या इनाम लेना है, जो भी लेना है आप देंगे। आपका मूड देखा पॉजिटिव तो बीमे की बात शुरू, आपका मूड देखा बात बढ़िया नहीं है तो खेती की बात शुरू, आप राजनीति की बात है तो राजनीति की बात शुरू। जिसमें आप खुश, आप मेरे अगर क्लाइंट हैं, जिसमें आप खुश वो बोलिए। जैसे आपकी दाढ़ी से कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम सनी देओल लग रहा है आप, तो ये चीज़ है। सामने वाले को क्या चीज़ अच्छी लग रही है आपको वही बोलना है। मार्केटिंग में अगर रहना है तो ये नहीं कि आप दूसरी बात बोलें। चौधरी रणधीर सिंह नहीं था जीएम साहब, उनका एक बेटा था, थोड़ा सा विकलांग था सर, तो जो भी उनके यहाँ जाता था तो क्या एक बेटा है वो भी है सर। आप सर मानिए हमने उनका इंश्योरेंस किया, हमने क्या प्रभु की असीम अनुकंपा है, ऐसा बेटा प्रभु ने दिया कि आप इसके लायक हैं। कहीं गरीब के घर में होता तो ये दुनिया से चला गया होता। तो वो खुश होती थी। और उन्होंने उस समय एक पॉलिसी होती थी जीवन आधार, 10 लाख की कराई सर। वो अंदर से भाभी सुनती थी कि जो भी आता है एक ही बच्चा वो भी ऐसा। तो मैंने वहाँ भी पॉजिटिवनेस देखी कि इस बच्चे की तारीफ इनकी माँ के सामने करूँगा कि माँ को कैसा भी बच्चा हो उससे अच्छा लगता है। तो अपना तो सर एक ही उद्देश्य है, जो सामने वाले को अच्छा लगता है वही सबसे अच्छा है, और जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है उसका कोई मतलब नहीं। क्यों मैं बीमा बेचने आया हूँ,
आपसे तर्क में जीतने नहीं आया। बोले बीमा बहुत बेकार। बोले साहब इससे बढ़िया, इससे घटिया कोई चीज़ है, मैच्योरिटी में कुछ मिलता ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो थोड़ी देर बाद एक आध तारीख बात करेगा तो वहीं से तारीख शुरू कर। हमें थोड़ी देर वार्ता करने के बाद पता लग जाता है सामने वाला क्या चाहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग मेरे प्रश्न का उत्तर आपने दिया। धन्यवाद। आपको कोई व्यक्ति था जिसने आपको बोला MDRT कर लो, आपने कर ली। किसी ने उसने बोला आपको COT कर लो, आपने COT कर ली। आपको बोला TOT कर लो, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये खिताब है, आपने वो भी कर लिया। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ तो आपने कर लिया, अब इसके आगे आप क्या करना चाहते हैं? आपका क्या विजन है, आपका क्या गोल है, या आज की तारीख में क्या गोल लेके आप काम कर रहे हैं? देखो चूँकि अब मैं हो गया सर CLIA, और जितनी बातें मैंने कही हैं सारे लोग बैठे, इसमें एक बात भी सत्य नहीं है। मैंने 0 से स्टार्टिंग की है अपने करियर की। मैं इन सब में वो चीज़ देखना चाहता हूँ जो मैंने करा है वो ये सब करें। ये सब बैठे हैं, ये मेरा शिष्य है, ये हैं, ये हैं, ये हैं। अगर मैं अर्निंग कर रहा हूँ एज ए लीडर, तो मैं अपने जैसे, भाई एक दिन मेरा भी अंत होगा ना, अपने जैसे कम से कम 50, 60, 40 लोग तैयार करना चाहता हूँ जो मेरे साथ जाया करें, घूमें, बाहर देखें दुनिया कहाँ पहुँच गई है। मेरा उद्देश्य है। एक बेटा हमारे टीम का ही लड़का जो है अभी, अरविंद गंगवार मेरा मैनेजर था, विकासकारी बन गया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मेरा तो इसका मैं आपकी बात का सार निकालूं कि आपके एरिया का नाम क्या है? बहेड़ी। बहेड़ी। आपका ये जो लास्ट आपने बात बोला उसके ऊपर मैं बोलता हूँ, आप बहेड़ी के शाहरुख खान आप ही हैं। तो किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो शिद्दत आपको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। और उसको आपने सिर्फ बोला ही नहीं है, प्रूफ भी करके दिखाया। बहुत बढ़िया। चलिए मैडम जी, आपके पास आना चाहूँगा, और इतने मोटिवेशनल और रिजल्ट ओरिएंटेड आपके हस्बैंड हैं, आप क्या बोलना चाहेंगी इनके बारे में? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, मेरी इनसे शादी मैं तो खुद लगती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस तो इनके कूट के भरा है। कभी कभी मैं तो हिम्मत हार जाती हूँ। इन्हें बोल तो आए हैं, अब ये ड्रामा होगा घर पे, क्योंकि अब इनके वो चलता रहेगा। रात के 3 बजे भी मैं यहाँ खुले तो जग रहे हैं, मतलब LIC के लिए ही जीते हैं, तो इनका चलता रहता है। सुबह मेरी 4 बजे आँख खुल रही है तो टेबल पर बैठे हुए हैं, चल रहा है। तो मैं तो हार गई हूँ, क्योंकि इनको जुनून है, इन्होंने जो ठाना है उसे करना है। अब मैं भी मतलब उसी में ढल गई हूँ। तो जिद्दी स्वभाव तो इनका बहुत है। अभी कुछ बोल आए तो करना है, उसके चलने लगती दिन, कैसे करना कैसे करना कैसे। तो बड़ा बैराग सा होता है मुझे भी, तो मैं कहती हूँ कर, बोल आए कैसे कर लेंगे, फिर लगता है ये करेंगे ज़रूर। तो ये मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस। और मैं तो कभी स्टेज पे नहीं गई, शादी से पहले कभी कुछ नहीं गई, तो इन्होंने मेरे लिए यहाँ तक जो बैठाया है, बोलना सिखाया है। मैं मंच में भी बोलती हूँ, स्पीच भी देती हूँ, तो सभी नहीं की देन है इन्होंने मेरे। और मैं कभी भी, मैंने लेडीज़ लोगों को यही कहूँगी, मैं फालतू बकवास पे कभी ध्यान नहीं देती हूँ। मेरे बच्चे और मेरा काम यही दिखा मुझे। कभी कभी बहुत त्याग भी करना पड़ता है सर, बहुत त्याग करा हम लोगों ने। जिस हिसाब से ये जो नीचे स्तर से चले हैं, तो सोचिए हम लोगों ने संघर्ष कैसे करा। बहुत बढ़िया। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो अच्छा ही करते हैं, सेवा करते हैं। कभी कभार तो ये बहुत कभी कभार होती है उलझन, इनको भी खाना खिलाना, उन्हें भी वो आ रहा है, वो मतलब डिस्टर्ब। फिर भी इन चीज़ों के बीच में रह के सब लोग मेरे से भी कहते हैं तुम कैसे कर लेती हो, तुमने बच्चे भी पढ़ा के, मतलब बच्चों को ये फीस जमा करना, ये करना, वो तो सब करते हैं। और क्या कहते हैं, कैसे बच्चों को लेके मैं बरेली गई, बरेली बच्चों को पढ़ाया। आज वो लड़कियां जॉब कर रही हैं, बेटा भी 12th में है। तो हम दोनों में बहुत वो है, कर लेते हैं कि चलो आप बाहर गए तो मैं घर देख रही हूँ, तो तभी चल पाता है ये सब चीज़ें। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सच बोल रही हूँ। लड़ाई होती हैं, बहुत होती हैं। अब जब कह आए हो जाके, अब ये चलता रहेगा, कैसे करना है, कहाँ जाना है। रात में 3 बजे भी उठ के बैठना है, देख चल रही है उंगली उनकी, पैन। तो ये अच्छी है, मतलब सेवा कर रहा है, कोई गलत ऐप नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे फादर ने भी यही देखा था, उस समय कुछ भी नहीं था, मैं बहुत गरीब घर से था, तो मेहनत ही देखी थी, कोई ऐप नहीं। तो मैं ये भी है इनके अंदर, इतने भयंकर पीने वालों में भी बैठते हैं, उनमें कभी कोई वो आया ही नहीं, रंग चढ़ा ही नहीं पीने वाला, इतने वाला है।
तो बस यही है इनका, मतलब कभी किसी का बुरा दुश्मन भी होगा ना उसके बारे में भी अच्छा सोचते हैं। कभी कभी लगता है कि तुम्हारे लिए तुझे ऐसा करता रहता, तुम उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो ही उनमें है। बहुत दुश्मन के बारे में भी अच्छा सोचेंगे, क्या तो पता इससे ये, ज्यादा क्या होगा। क्या पता इससे LIC पॉलिसी मिल जाए। LIC पॉलिसी मिले ना मिले, मगर इनकी सोच को देखती हूँ, मुझे उसके बारे में नहीं मिले ना मिले, हाँ। सोच देखती हूँ करेक्ट कि मतलब बुरे आदमी को के अंदर भी एक अच्छाई जरूर देखते हैं। तो और इससे अच्छी बात क्या होगी, हम बहुत अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया। जिस और प्रकार बहेड़ी जो छोटा सा कस्बा है ना, हमें यहाँ से बहुत प्यारे मिला है। तो हमारे पड़ोसी भी कहते हैं रहते बरेली में, दिमाग तुम्हारा बहेड़ी में रहता। मैंने बहेड़ी से ही मुझे रोजी रोटी मिली है। अच्छा, और बरेली से मेरे लिए सब आप कुछ बरेली है। से हैं? नहीं, बरेली से शादी हुई थी। अच्छा, दो कोठी मेरी बरेली में भी है, महानगर कॉलोनी में है, बहुत बड़ी फेमस है। हाँ। तो मैंने फोकस मेरा यही रहा, मेरे बच्चे और मेरा काम, बस मैंने दुनिया को नहीं देखा कौन क्या कह रहा है क्या है। तो आज मेरी बच्चियां अच्छी खासी जॉब भी कर रही हैं, और वो कहती हैं पापा तो कभी उन्हें ये नहीं पता चलता था कौन सी क्लास में ये बैठे हैं। तो सब चीज़ें देखना पड़ा, बहुत त्याग करना पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से एक इन्वर्टर होता है और एक लाइट होती है, जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से उसको ऊर्जा मिल जाती है। अब हमारे स्टाफ के जो बंदे बैठे हैं उनसे पूछ लेना, ये अपने हाथ से भी एक चीज कुछ उठा के खाते हो? बहुत बढ़िया। अपने कपड़े भी नहीं मतलब कभी खरीद, कभी नहीं, वो सब बताएंगे। उसके लिए मैं नहीं, जो कुछ व्यवस्था करना मैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। हम लोगों से हाँ, कुछ भी नहीं। तो कभी कभी ये लगता है ना, तो कर किसके लिए रहे, हम लोगों के लिए तो कर रहे हैं, बच्चों के लिए। तो फ्री क्यों नहीं छोड़ दें, फ्री छोड़ देते हैं, आजाद होकर काम करेंगे तभी तो माइंड सही रहेगा। तो बहुत ये बढ़िया। हमारी अपनी सोच है। बहुत बढ़िया। कोई गलत ऐप नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोगों में बैठना उठना भी होता है, बुरे बुरे लोग हैं, तो कभी रंग नहीं चढ़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। और सर कभी कभी कहते हैं वो झा साहब कौन है, झा साहब कौन है, देखा झा साहब आप हो, तो वो कल्पना करते हैं झा साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो अंगूठी भी होंगी सोने की, हाथों में ये होगा, चैन भी होगी, तो आके मिले हैं झा साहब कौन है। झा साहब नहीं, हाँ मैंने सोचा था शायद गले में मोटी सी चैन भी होगी, ये होगी। कभी भी एक चैन की अंगूठी भी नहीं पहनना पसंद करते हैं। सिर्फ जुनून काम का ही रहता है, मैं नंबर 1 रहूँगा, नंबर 1 ही के। इनकी गाड़ियों के नंबर भी 1 है, मेरी कोठी भी 1 है, मेरे बच्चे का नाम भी है। तो इनको एक जुनून है, मैं हार चुकी हूँ मगर इनके पास जुनून चलता रहे, क्योंकि मैं नहीं पीछे पड़ूंगी। तो सुरेश जी, आपने एक बहुत अच्छा ट्रस्ट एक क्रिएट किया है आपके वाइफ के दिल में। बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ आपसे और मैडम आपसे भी। और एक इन्वर्टर और एक लाइट की तरह आप दोनों काम कर रहे हैं एक दूसरे को, कभी आप ऊर्जा देते हो, कभी आप ऊर्जा तभी देते हो, हो पाता है, तभी हो पाता है। आप करने से फ्री छोड़ेंगे किसी बहुत को, बढ़िया, बहुत हम लोगों के लिए तो कर रहे हैं। सुपर। सो बहुत मज़ा आया मुझे आप लोगों से बात करके, आप लोगों के बारे में जानकर, आप लोगों के बारे में समझ और कर। कभी पूछते भी नहीं है तुमने कहाँ खर्चा करा, ये करा, कुछ नहीं। कभी मैं तो ये कहती हूँ कभी मुझसे पूछो इस बात के लिए कि तुम क्या क्या लाती हो, मैं कहती हूँ आप कहा करो मेरे से, मगर कोई फर्क नहीं, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं पूछेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस वेरी मोटिवेशनल इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आप लोगों ने अपना समय दिया और अपनी जीवनी के बारे में। हम लोगों को दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। वेलकम मैडम, वेलकम। PITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।